know whether the RDSS is Honourable member, please speak. with clearly defined performance-linked incentive for states that achieve measurable reductions in AT&C losses, or whether the assistance is primarily in the nature of reimbursement of capital expenditure without a direct linkage to verifiable outcomes. Sir, the distribution of power is not uniform in the country, so can the minister explain what specific accountability framework exists to ensure quality and reliability of supply at the last mile level, and whether any performance benchmarks are being enforced for distribution utility? Thank you, sir. Honourable Minister. Yes, sir. सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है मैं उसका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से पावर सेक्टर में व्यापक ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स किए गए हैं। आज भारत एक पावर डेफिसिट जो कंट्री है, राष्ट्र से आगे बढ़कर पावर सफिशिएंट ही नहीं बल्कि पावर सरप्लस राष्ट्र बना हुआ है, और हम पड़ोसी देशों के लिए बिजली भी सप्लाई करते हैं। हमारे संविधान के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी एक कॉन्करेंट लिस्ट में है, अतः केंद्र और राज्य की दोनों की जिम्मेदारी उसमें है ऐसा, और इसलिए ये जो वैल्यू चेन में है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के सबसे महत्व की कड़ी है डिस्ट्रीब्यूशन सर। ये तो लास्ट माइल पर उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाता है, और इसलिए उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन करता है तथा पावर वैल्यू चेन में वो रीडिस्ट्रीब्यूट भी करता है, और इसलिए डिस्कॉम की सेहत, पावर सेक्टर की सेहत और अतः देश की अर्थव्यवस्था। लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है, और लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। लोकसभा में कई मुद्दों को लेकर, खासतौर से ट्रेड डील को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, हंगामा कर रहा है। कल राहुल गांधी ने भी अपने संबोधन में कहा था कि ट्रेड डील कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान और किसानों की परेशानी को बढ़ाने वाला है, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से ये कहा गया कि राहुल गांधी ने जो भी लोकसभा के अंदर कहा है, सदन के अंदर जो बयान दिया है, वो सब कुछ झूठ है और किसानों को एक बार फिर से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और आज जैसे ही लोकसभा की और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई है, वैसे ही हंगामा शुरू हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही में विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है, हंगामा कर रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक वीडियो जारी किया है, और ये वीडियो बताया जा रहा है तब का है जब लोकसभा स्पीकर के कैबिन के अंदर कुछ विपक्ष के सांसद पहुंचे हुए थे, और यहां पर गंभीर आरोप लगाए गए थे कि यहां पर जो व्यवहार है वो सांसदों का ठीक नहीं था। उसको लेकर रिजिजू ने एक वीडियो जारी किया है। स्पीकर के चैम्बर का अंदर का ये जो वीडियो है वो बताया जा रहा है, और इसको लेकर सरकार लगातार ये कह रही है कि सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यवहार है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामे का वीडियो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जारी किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वीडियो की। और इसी मामले के सामने आने के बाद लगातार सरकार के बड़े नेता, सरकार के मंत्री लगातार ये कह रहे थे कि विपक्ष के सांसदों के खिलाफ नियमों के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ जहां लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लोकसभा के अंदर भारी हंगामा हो रहा है, तो पिछले दिनों जो चैम्बर के अंदर विपक्षी सांसदों के द्वारा हंगामा किया गया था, उसकी तस्वीर यहां पर जारी की गई है। किरण रिजिजू ने यह वीडियो साझा किया है। और यहां पर किरण रिजिजू ने यह आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस सांसदों की तरफ से ही इस वीडियो को बनाया गया। ये वीडियो को बनाया गया है कांग्रेस के सांसदों के ही द्वारा। ये किरण रिजिजू ने आरोप भी लगाया है, ये बड़ा दावा भी किया है। पवन गौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, लगातार ये विवाद बढ़ता ही जा रहा था, इस बीच एक वीडियो आया है सामने जो खुद संसदीय मंत्री
किरण रिजिजू ने जारी किया और कहा है कि ये जो वीडियो है वो कांग्रेस के सांसदों के द्वारा ही बनाया गया था। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जाहिर तौर पर जिस समय ये लगातार तमाम जो केंद्रीय मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लगातार ये आरोप कांग्रेस के तमाम सांसदों के ऊपर लगा रहे थे कि जिस तरह से स्पीकर चैम्बर के अंदर कई सारे सांसद घुस जाते हैं और स्पीकर के साथ में कई सारे अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और ये लगातार जो है वो एक तस्वीर सामने कुछ पहले कांग्रेस नेताओं के जरिए बाहर आई थी, और उसके बाद में कार्य मंत्री जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया था। कहा था कि इस तरह से आप स्पीकर के चैम्बर से बाहर ये वीडियो आप बना के बाहर नहीं डाल सकते, और इस तरह का अशोभनीय जो टिप्पणी है स्पीकर के ऊपर नहीं कर सकते। तो इस तरह के विवाद के बीच में आज खुद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पूरा वीडियो ट्वीट करके बताया है किस तरह का माहौल उस दिन स्पीकर के चैम्बर में था, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को संसद लोकसभा में अपना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने जा रहे थे। उस तरह पवन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहा था वो भी एक बार सुन लेते हैं। बीजेपी और एनडीए का एमपीज को हम भी अगर खुला छूट दे देंगे तो वहाँ महाभारत नहीं हो जाती, तो कितना खराब लगता है कि नहीं? तो हम लोग तो ये सब नहीं चाहते ना। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्ती घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीस लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। ऐसे बात करने का बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ है का जो घटना है। हम तो इसको कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस बार बार झूठ बात बोल रहे हैं तो हम लोग इसलिए बताया कि हम लोग ने कितना संयम के साथ काम किया है। हम लोग का सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, हम लोग कांग्रेस के जैसे बिहेव नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे तो बहुत बड़ा उम्मीद नहीं, राहुल गांधी जी सुधरेंगे, कुछ अच्छा बात करेंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा उम्मीद तो अभी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूँ, वो नेता प्रतिपक्ष है, तो उम्मीद नहीं होती हुए भी हम आशा करते हैं कि कुछ सुधर जाए। हम लोग तो विपक्ष में इतने साल रहे हैं, कभी भी हमने स्पीकर के सामने में ना कागज़ फेंका ना हम टेबल पर चढ़े। जब मैं नए आए थे पार्लियामेंट में, आडवाणी जी बहुत नाराज़ हो गए थे, हम लोग गलती से बीच पहुंच गए। इस तरफ अपोजिशन होते हैं, उस तरफ रूलिंग पार्टी होते हैं। हमारे लोग, हम अजमल कस्सब को फांसी देना चाहिए नारा लगा लगा के जब नीचे वेल पे पहुंचे, थोड़ा सा आगे गया, आडवाणी जी इतना नाराज़ हो गया हमारे ऊपर में, कहा कि हमारे लोग वहाँ मत जाओ, ये उनका जगह है, हम प्रोटेस्ट करेंगे अपने जगह में बैठ करके, बिल्कुल वहाँ नहीं जाना। इतना डांट लगाया। अभी तो उनका नेता ही कह रहे कि उधर जाओ, प्रधानमंत्री का कुर्सी तक जाओ। बिखर गए उनके सोच, कांग्रेस वाले सुधर नहीं सकते और देश का जनता इसको। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि ये जो वीडियो सामने आया है ये कांग्रेस सांसदों के द्वारा ही बनाया गया, जो कि नियमों के विरुद्ध जाकर ऐसा कार्य किया गया है। कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं उनके बर्ताव को लेकर और चैम्बर में घुसकर स्पीकर को गालियां दी गई हैं। किरण रिजिजू ने ये कांग्रेस सांसदों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही आज शुरू हुई वैसे ही हंगामा होने लगा और उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। लैम्बोर्गिनी कांड में शिवम की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। आरोपी शिवम मिश्रा के वकीलों ने जमानत की याचिका दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लैम्बोर्गिनी कांड में शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। आरोपी शिवम मिश्रा को कोर्ट में पेश किया गया, गिरफ्तार किया गया और अब यह जानकारी मिल रही है कि शिवम मिश्रा के वकीलों ने जमानत को लेकर याचिका दायर की है। 90 घंटे से फरार था शिवम मिश्रा, जिसको फाइनली गिरफ्तार किया गया और कोर्ट के सामने पेश किया गया। जानकारी है कि अब शिवम मिश्रा के वकीलों ने जमानत की याचिका दी है। इसके पहले कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि मोहन जो ड्राइवर है वही कार ड्राइव कर रहा था और इसके बाद से लगातार ये सूचना मिल रही थी कि शिवम मिश्रा को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि
लगातार उसकी तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही थी। इसके पहले क्योंकि पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे थे। ये जानकारी अब मिल रही है कि वकीलों ने शिवम मिश्रा की जमानत को लेकर याचिका दायर की है। उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आरोपी शिवम मिश्रा को जब गिरफ्तार किया गया तब की तस्वीरें, और अब जानकारी मिल रही है कि शिवम मिश्रा के वकीलों ने जमानत की याचिका दी है। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद लोगों में भी काफी आक्रोश था। जानकारी में हमारी भी यही है कि एम्बुलेंस से वो घर की तरफ जा रहे थे और बीच रास्ते में उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया। हमारी जो जानकारी में है वो शिवम गाड़ी नहीं चला रहे थे, शिवम के ड्राइवर जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो वकीलों की तरफ से भी यही जो बयान है वो साझा किया जा रहा है कि गाड़ी शिवम मिश्रा नहीं चला रहा था बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था। शिवम मिश्रा के पिता भी इसी बात को लेकर लगातार कह रहे हैं, लेकिन कानपुर के जो पुलिस कमिश्नर है उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने सीसीटीवी फुटेजेस देखे हैं और जो भी फुटेज में सामने आएगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। विवेक राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, जानकारी मिल रही है कि शिवम मिश्रा के वकीलों के द्वारा अब जमानत को लेकर याचिका दायर की गई है। क्या जानकारी आप कोर्ट परिसर में ही मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए शिवम मिश्रा की जमानत को लेकर के याचिका जो है वो दायर की गई है। हालांकि गिरफ्तारी कहां से हुई इसको लेकर के अभी भी पुलिस का और वकीलों का अलग अलग तथ्य है। पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि शिवम मिश्रा कानपुर आए हुए थे, हमें पता चला और फिर उसके बाद घर से हमने उनको गिरफ्तार किया। वहीं शिवम के वकीलों का ये कहना है कि उनको अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है। शुरुआत में जब हम यहाँ पर पहुँचे तो पारस अस्पताल की जो एम्बुलेंस है वो भी हमें बाहर मिली और उस एम्बुलेंस के ड्राइवर ने भी ये बात कही कि वो हॉस्पिटल से लेकर के आ रहा था और बीच रास्ते में पुलिस ने हिरासत में लेकर के फिर उसके बाद वो यहाँ पर लेकर के आई है। तो ये कहाँ से गिरफ्तार हुआ, ये थ्योरी अभी भी बनी हुई है। अब देखना होगा कि इसमें क्या सही तथ्य निकल के सामने आते हैं। कुछ वकीलों ने यह कहा कि उनको अभी सही तथ्य नहीं पता है कि कहाँ से गिरफ्तार किया है। मेरी मौजूदगी इस वक्त कोर्ट में ही है। सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो ये अपर मुख्य न्यायिक में जो उनका जो दफ्तर है वो है और इसी में अंदर की तरफ में शिवम बैठा हुआ है। लगभग 9:30 पौने 10 के बीच में शिवम को पुलिस यहाँ लेते आई थी। हालांकि जो जज हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे हुए हैं और शिवम के वकीलों की तरफ से जो तमाम कागजों की तैयारी है वो कर ली गई है। अब देखना होगा कि जब जज आएंगे उनके सामने शिवम के वकील क्या तथ्य रखते हैं। और उनका अभी भी लगातार यही कहना है कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था, गाड़ी उनका ड्राइवर मोहन नहीं चला रहा था, लेकिन पुलिस की विवेचना में गाड़ी शिवम चला रहा था। अब देखना होगा कि शिवम के वकील और पुलिस दोनों क्या दलील देते हैं और आगे जज के सामने क्या बहस होती है। बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहना रहा इस पूरे मामले को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर। डीसीपी अतुल श्रीवास्तव ने क्या कुछ बताया है वो सुन लेते हैं एक बार। शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिली थी कि कानपुर में आया हुआ है किसी काम से या किसी कारण से। इस सूचना के आधार पर तत्काल हमारी टीमें सक्रिय हुई और उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही। 5 टीमें लगी हुई थी और आज सफलता मिली है। आज उनको प्रस्तुत कर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक राय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके पहले लेकिन आपको एक बड़ा हम अपडेट दे दें। शिवम मिश्रा के वकील का दावा है कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था। ये अभी शिवम मिश्रा के वकील के द्वारा दावा किया जा रहा है और ये बयान साझा किया गया है। जमानत के लिए अर्जी दे दी गई है। शिवम मिश्रा के वकील ने यह जानकारी दी है, साथ ही कहा है कि शिवम अस्पताल में भर्ती था और गाड़ी मोहन यानी कि जो ड्राइवर है वही चला रहा था। पारस अस्पताल से पुलिस ने शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी की है। शिवम मिश्रा के वकील के द्वारा ये जानकारी साझा की गई है। यानी कि अभी भी जो वकील है वो यही कह रहा है कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था जबकि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। जमानत प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। माननीय न्यायालय के बैठने पर उस पर आर्गूमेंट होंगे। ड्राइवर को जो शिवम मिश्रा को फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया है वो गाड़ी नहीं चला रहा था। पुलिस ने उसको नाहक में बेनाहक जो है गिरफ्तार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं चला रहा था जी। ये आर्गूमेंट तो कोर्ट में करेंगे। वो आर्गूमेंट हॉस्पिटल से निकलते ही गिरफ्तार कर लिए हैं। पारस हॉस्पिटल जी, कानपुर। अरे भाई, दिल्ली में इलाज चल रहा था ना। शिवम मिश्रा के वकील के द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि शिवम मिश्रा लैम्बोर्गिनी गाड़ी नहीं चला रहा था
जबकि गाड़ी जो है मोहन ही चला रहा था, यानी कि ड्राइवर ही गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। ये दलील लगातार शिवम के वकील की तरफ से दी जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक राय लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, ये देखना होगा कि कोर्ट के अंदर पुलिस की तरफ से और वकीलों की तरफ से क्या दलीलें रखी जाती हैं। फिलहाल क्या जानकारी है कि कब तक सुनवाई होगी, क्या समय बताया जा रहा है सुनवाई का? देखिए, शिवम के वकीलों की तरफ से जो तैयारी है वो शुरू हो गई। एक बार तस्वीरें भी देखते रहिए, यहाँ पर पूरा गहमा गहमी का माहौल है। बड़े स्तर पर जो मीडिया कर्मियों के अलावा जो तमाम शिवम के जानने वाले, उनके जो करीबी हैं, वो सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वकीलों की भी एक जो बड़ी फौज है वो यहाँ पर खड़ी है। शिवम के जो तमाम दोस्त हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और जैसे ही सबको पता चला कि शिवम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसके बाद लोगों का यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया। हालांकि जज अभी तक नहीं पहुँचे हैं और जज के आते ही इस पूरे प्रकरण पर जो सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन वकीलों की एक बड़ी फौज जो है वो शिवम की तरफ से खड़ी की गई है, जो इस बात का तथ्य रखेंगे कि गाड़ी जो है वो शिवम नहीं चला रहा था, बल्कि उनका ड्राइवर मोहन चला रहा था। अब देखना होगा कि पुलिस और जो पुलिस की विवेचना में निकल के सामने आया कि गाड़ी शिवम ही चला रहा था। अब उन दोनों तथ्यों का जब जज के सामने वो चीज़ें रखी जाएंगी, जज उस पर क्या कहते हैं और उनके सामने क्या तथ्यात्मक तौर पर चीज़ें रखी जाती हैं, ये देखना होगा। पर फिलहाल दोनों पक्षों का यही कहना है। एक पक्ष ये कह रहा है कि शिवम गाड़ी चला रहा था, एक पक्ष का ये कहना है कि मोहन गाड़ी चला रहा था। पर फिलहाल शिवम की गिरफ्तारी हो गई है। शिवम को पुलिस लेकर के यहाँ पर पहुंची, पर उसकी गिरफ्तारी की जगह को लेकर के भी जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने शुरुआती तौर पर कहा कि उसको उसके घर से गिरफ्तार किया गया। फिर एक बयान आया कि जिसमें पता चला कि शिवम कानपुर में है और उसके बाद पुलिस की टीमें सक्रिय हुई, 5 टीमें लगी थी और उन टीमों ने गिरफ्तार किया है। एक पक्ष ये कह रहा है कि शिवम अस्पताल में था, पारस हॉस्पिटल में, और पारस हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया। वहीं शुरुआती तौर पर जो हॉस्पिटल का जो ड्राइवर है जो मिला था पारस हॉस्पिटल का, उसका ये कहना है कि वो अस्पताल से लेकर के निकला था शिवम को कोर्ट लाने के लिए और उस दौरान बीच में पुलिस आ गई और बीच में पुलिस ने गिरफ्तार कर। तो ये तमाम अलग अलग थ्योरियां हैं जो फिलहाल चलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि सबके बयान एक जैसे नहीं है। अब जज के सामने जब तथ्य रखे जाएंगे गाड़ी चलाने ना चलाने को लेकर के, तब देखना होगा कि वो क्या चीज़ें कहते हैं। और उसके साथ साथ एक जो समझौता नामा भी कल पेश हो गया था वकीलों की तरफ से, तौफीक जो नाम का शख्स है जिसको चोट लगी थी, उसके तरफ से एक समझौता नामा दिया गया था कि उसने यही देखा कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था बल्कि मोहन गाड़ी चला रहा था। लेकिन वही जब उसने अपनी पहली जो एप्लीकेशन दी थी उसमें उसने गाड़ी उसमें जो है शिवम को गाड़ी चलाता उसने देखने की बात जो है वो कही थी। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त गुत्थी जो है सुलझानी बची हुई है। पर कुल मिलाकर कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन वही एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे विवेक कि लगातार देखिए पुलिस की जो कार्रवाई है उसको लेकर शुरुआत में कई सवाल खड़े हो रहे थे। ढीला रवैया यहां पर पुलिस का सामने आया था, लेकिन अब ये सामने आ गया है कि 90 घंटे के बाद जब शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब पुलिस का एक्शन भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और एबीपी न्यूज ने भी इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद तमाम सवाल भी एबीपी न्यूज की तरफ से खड़े किए गए और आखिरकार लैम्बोर्गिनी कांड में ये एक बड़ा अपडेट मिलता है कि शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हो जाती है। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर भी कई सारे सवाल हैं। कुछ तथ्य ये सामने आ रहे हैं कि उसको उसके घर से गिरफ्तार किया गया, एक पक्ष का कहना है कि उसको अस्पताल से गिरफ्तार किया गया, तो एक पक्ष का कहना है कि एम्बुलेंस से उसको गिरफ्तार किया गया जब वो अपने घर पर जा रहा था। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सियासी पारा भी हाई है, सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। मौजूद है समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय जी। राजीव जी, आखिरकार जो है पिछले कई दिनों से वो फरार चल रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। नहीं, ये तो मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है कि पुलिस की मजबूरी हो गई, नहीं तो उनको तो मुख्यमंत्री सचिवालय से सख्त निर्देश था कि हाथ नहीं लगना चाहिए और मीडिया को अपनी ताकत का अंदाजा लगाना चाहिए कि अगर वो आवाज उठाएंगे तो विपक्ष के तो सुनते नहीं है, सरकार शायद मजबूर हो जाए। लेकिन क्या आप ये कहां से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय से ऐसा निर्देश था? पुलिस तो लगातार कार्रवाई। आपको लगता है कि पुलिस कितनी हिम्मत है और कहीं वहाँ के अलावा किसी और को सुनती है? इस सरकार में मंत्रियों विधायकों की क्या हैसियत है आपको पता नहीं है? नहीं, उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया ना, पुलिस कार्रवाई कर ही रही है। पुलिस ने तो मना कर दिया था, पुलिस ने तो अज्ञात में लिखा था। अगर ये सोशल मीडिया पर आवाज नहीं उठी होती तो लिपापोती हो चुका था। तो आप कह रहे हैं कि पुलिस के ऊपर किसी तरह का दबाव था, इस वजह से बिना दबाव के जब सबको पता था कौन है और दबाव नहीं होता तो ये शायद नहीं होता। तो अब आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब कार्रवाई जो है ढंग से हो जाएगी? जी अब कार्रवाई। आपको हम बता दें कि एबीपी न्यूज यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा 5 करोड़ के पार चला गया है। आप सभी दर्शकों का 5 करोड़ बार शुक्रिया। आपका भरोसा हमारी ताकत है, आपके साथ और हमारी रफ्तार से बना है 5 करोड़ का मजबूत यूट्यूब परिवार। देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखिए आगे।
आइए आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जारी किया है। कहा है कि इस वीडियो को कांग्रेस के सांसदों के द्वारा ही रिकॉर्ड किया गया और इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो सांसद हैं वो लोकसभा स्पीकर के चैम्बर के अंदर नजर आते हैं और यहां पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, लेकिन यहां किरण रिजिजू ने यह आरोप लगाए हैं कि स्पीकर को गाली दी गई, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। ऐसे में प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, जो नियम होते हैं, उनके विरुद्ध जाकर पहले वीडियो को बनाया गया और चैम्बर के अंदर जाकर इस प्रकार से जो बात है वो की गई है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसका वीडियो आप देख रहे हैं। किरण रिजिजू ने अपने बयान में कहा है कि चर्चा होनी चाहिए थी, हम चर्चा में विश्वास रखते हैं, ना कि मारपीट में। यह भी आरोप उन्होंने लगाया कि कांग्रेस के बड़े लीडर्स भी इस बीच मौजूद थे और उन्हीं के सामने, उनकी मौजूदगी में कांग्रेस के जो दूसरे सांसद हैं उनके द्वारा गाली दी गई, खराब व्यवहार किया गया। प्रियंका गांधी ने भी इस बीच एक बयान दिया है। कहा है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई उकसावे वाली बात नहीं की, सिर्फ अपनी बात को रखना चाहते थे। कांग्रेस सांसदों की तरफ से भी अब सफाई सामने आ रही है। देखिए, इस वीडियो को जारी करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस के सांसदों पर। तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भी इन तमाम आरोपों पर बयान जारी किया है। सुनवाते हैं आपको। स्पीकर का चैम्बर में जबरदस्ती घुस गए तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने मैं गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपी लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। ऐसे बात करने का बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ है उसका जो घटना है। हम तो इसको कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस बार बार झूठ बात बोल रहे हैं तो हम लोग इसलिए बताया कि हम लोग ने कितना संयम के साथ काम किया है। हम लोग का सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, हम लोग कांग्रेस के जैसे बिहेव नहीं कर सकते हैं। कुछ एक दो एमपी थे जिनको जो थोड़े ज़्यादा नाराज़ थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराज़गी एक्सप्रेस की और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठे, मैं चुपचाप बैठी थी और अंत में मैंने एक दो चीज़ें बोली शांति से स्पीकर साहब को। तो वहीं अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में देर रात भारी हंगामा हो गया। हालात ये हो गए कि लोगों को शांत करवाने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। दरअसल काली पलटन पुल के नजदीक नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने अपनी कार से पहले एक ई रिक्शा को टक्कर मारी। टक्कर के बाद पुलिसकर्मी ने ई रिक्शा से गिरी लड़की पर ही कार चढ़ा दी और इसकी वजह से निकिता नाम की युवती की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद जमकर यहां पर हंगामा हुआ, बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने नशे में धुत पुलिसकर्मी को पुलिस के हवाले किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद लड़की के परिजन, रिश्तेदार भी अस्पताल पहुंचे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद देखिए, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में भी जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता हुआ देख अस्पताल में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और ट्रॉमा सेंटर का दरवाजा बंद करवा दिया गया। नशे में धुत पुलिसकर्मी का भी अस्पताल में चेकअप किया गया। लोगों का आरोप है कि पुलिसकर्मी इस कदर नशे में धुत था कि वो चल भी नहीं पा रहा था और इस मामले में पुलिस अधिकारी भी कुछ कहने से बचते नजर आए। और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के आगरा जिले से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर गिरफ्तारी से बचने के लिए एक आरोपी घर में रखे हुए बड़े से संदूक में छिप गया और हालांकि पुलिस ने तलाशी के दौरान संदूक खोलकर उसको पकड़ ही लिया। इस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास वारंट भी था। जानकारी के अनुसार राजस्थान के धौलपुर जिले के रहने वाले रंजीत नाम के इस युवक का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। उस पर दहेज, उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस दर्ज है और इसी मामले में इसके खिलाफ 3 वारंट जारी हुए थे। वारंट जारी होने के बाद ये फरार था। धौलपुर जिले की पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी और इसी बीच पुलिस को खबर लगी कि आरोपी युवक आगरा के एक घर में छिपा
हुआ है। पुलिस वहां इसे पकड़ने के लिए गई तो वो घर के अंदर रखे हुए एक बड़े से संदूक में छिप गया। घर की तलाशी लेने के दौरान पहले तो पुलिस वाले भी परेशान हो गए, हालांकि पुलिस के पास पुख्ता सूचना थी और इसके लिए वर्दी वालों ने संदूक को खुलवाया तो वो भी हैरान रह गए। संदूक में आरोपी रंजीत छिपा हुआ था। पुलिस ने उसे संदूक से बाहर निकालकर हिरासत में लिया। तो छत्रपति संभाजीनगर में बोर्ड परीक्षा के पहले पेपर में नकल करने की जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। कन्नड़ तालुका के जैतापुर इलाके में एक कॉलेज में अंग्रेजी के पेपर के दौरान बड़े पैमाने पर नकल हुई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि छात्र एक दूसरे की सीट पर जाकर नकल कर रहे हैं, एक दूसरे की कॉपी से नकल कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई इन्हें रोक नहीं रहा है। धड़ल्ले से नकल की जा रही है, नियमों का उल्लंघन हो रहा है। और इस घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज और सबूतों के आधार पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग अब एक्शन में आ गया है। परीक्षा केंद्र संचालक सहित कुल 19 पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव दिया गया है। और आइए अब बात करेंगे बैंगलोर की, जहां पर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बैंकॉक से आए एक यात्री के पास से भारी मात्रा में चरस जब्त किया है। वो यात्री बड़ी ही चालाकी से चॉकलेट के पैकेट्स में चरस छिपाकर रखा हुआ था। कस्टम विभाग ने उसके पास से 1 किलो 700 ग्राम चरस बरामद किया है। उसकी कीमत 4,25,000 रुपए आंकी गई है। कस्टम विभाग के अनुसार संदिग्ध गतिविधि के आधार पर बैंकॉक से बेंगलुरु पहुंचे उस यात्री को रोका गया और जब जांच की गई तो उसके पास से ये नशीला पदार्थ चरस मिला है। बात कर लेते हैं अब मुंबई की, जहां के भाईखला इलाके में 18 मंजिला इमारत की लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हो गया। लिफ्ट अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से अचानक से नीचे आ गिरी और उसमें सवार 5 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम, एम्बुलेंस और बीएमसी वार्ड स्टाफ भी मौके पर पहुंचा। घायलों को फौरन नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। शुरुआती जांच में लिफ्ट की केबल फेल होने की आशंका है। पुलिस और स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। यह घटना भाईखला ईस्ट में जय कृपा टावर में हुई है। और आइए अब बात करेंगे पालघर की, जहां पर पश्चिम रेलवे के वैतरना खाड़ी पुल पर एक युवक चलती लोकल ट्रेन से नीचे जा गिरा। युवक सीधे वैतरना नदी में गिरा और गनीमत रही कि रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों की सतर्कता की वजह से यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दरअसल उदय नाम का युवक बोईसर से बोरीवली जा रहा था, तभी वो ट्रेन से अचानक नीचे गिर गया। युवक नदी में गिरा लेकिन पिलर को पकड़कर मदद के लिए चिल्लाता रहा। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, रात का समय था। ट्रैक मेंटेनर और ब्रिज गार्ड रमेश सिंह गश्त पर निकले हुए थे, जिन्होंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो देखा कि पिलर को पकड़कर एक युवक मदद मांग रहा है। उन्होंने फौरन इसकी सूचना रेलवे कर्मचारियों को दी और शिवसेना शिंदे गुट के स्थानीय नेता भी वहां पर पहुंचे। सभी लोग नाव लेकर नदी में उतरे। पिलर का सहारा लेकर पानी में फंसे युवक को सुरक्षित नाव में बैठाया गया। गनीमत रही कि हादसे के समय पानी का लेवल कम था, इस वजह से युवक पिलर को मजबूती से पकड़कर पानी में ही खड़ा रहा। और आइए अब आपको एक अहम खबर हम बता दें। आज कई ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। ट्रेड यूनियन ने यह हड़ताल केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों और आर्थिक नीतियों के विरोध में ये जो हड़ताल है वो बुलाई है। इस हड़ताल में करीब 30 करोड़ से अधिक कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, जानकारी मिल रही है। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगी, ये उम्मीद है। तो वहीं ट्रेड यूनियन की हड़ताल पर नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने कहा है कि हड़ताल राजनीति से प्रभावित है। नए श्रम कानून में अब तक जो भी सुविधाएं नहीं थी वो सब शामिल की गई हैं। NIFT की तरफ से इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग को ये हड़ताल एक राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित प्रतीत होता है, क्योंकि आंदोलन या हड़ताल से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। और अभी जो नया श्रम कानून लागू किया गया है, ये कानून देश के जो 90% असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके लिए एक वरदान स्वरूप है और ये ऐतिहासिक पहल है। और चलिए अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहां के एनटीआर जिले में बीच सड़क पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक विशाल अजगर सांप रेंगता हुआ पहुंच गया। पूरा मामला कोंडरू मंडल के पेद्दा टांडा इलाके से सामने आया है, जहां पर सड़क पर निकले अजगर सांप की वजह से वाहनों की रफ्तार भी थम गई। सांप को देखने और वीडियो बनाने की भीड़ जुट गई।
इस सांप का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगा। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, हालांकि वो खुद ही रेंगते हुए सड़क को पार कर निकल गया। तो सड़क पर रफ्तार गाड़ियों की थम गई थी तब जब अचानक से सड़क पर एक विशाल अजगर देखने को मिला। लोग यहां पर उसको देखने के लिए जुट गए, उसका वीडियो बनाने लगे और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। हालांकि वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन जब तक वन विभाग की टीम पहुंची तब तक ये अजगर जंगल की तरफ चला गया था। बात करेंगे अब आंध्र प्रदेश की, जहां के गुंटूर जिले में उस वक्त डरावना मंजर देखने को मिला जब अचानक एक कार आग का गोला बन गई और उस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा दहशत में आ गया। यह हादसा मंगलगिरी बाईपास रोड पर स्थित बीसीवाई पार्टी के राज्य कार्यालय के सामने हुआ है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंचे और पानी की पाइप के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिशें करने लगे और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कार बुरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, चलती हुई सड़क, पीछे से गाड़ियां भी यहां पर निकल रही हैं, लेकिन जिसने भी इस मंजर को देखा वो दहशत में आ गया। वहीं साइबर सिटी बेंगलुरु में रोड रेस का हैरान कर देने वाला मामला आया है सामने, जहां पर एक एसयूवी चालक एक व्यक्ति को गाड़ी के बोनट पर घसीटते हुए ले गया और जब व्यक्ति ने एसयूवी मालिक से कार रोकने की गुहार लगाई तो उसने उल्टा कार की स्पीड और तेज कर दी, जिससे सड़क पर चल रही दूसरी गाड़ियां खतरे में आ गईं, क्योंकि तेज रफ्तार में चल रही एसयूवी दूसरी गाड़ियों के टकराने के करीब पहुंच गई। वहीं राह चलते कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत आरोपी कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया, जिसको लेकर ये पूरी घटना हुई। पुलिस के मुताबिक ये पूरी घटना एक सड़क पर हुए मामूली टकराव से शुरू हुई थी। दरअसल एसयूवी ड्राइवर ने एक ऑटो रिक्शा को टच कर दिया था। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस के बाद जब कार ड्राइवर ने अपनी कार को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने गुस्से में आकर उसकी कार के सामने ऑटो रिक्शा खड़ा कर दिया। इसके बाद ड्राइवर ने गुस्से में कार तेज स्पीड से दौड़ा दी, जिससे ऑटो रिक्शा ड्राइवर एसयूवी के बोनट पर लटक गया और फिर कार ड्राइवर उस युवक को बोनट पर लेकर शहर की सड़कों पर घूमता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के कासगंज में एक पुलिसकर्मी की जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल ये पुलिसकर्मी एक बच्चे के लिए देवदूत बनकर आया और उसे बचा लिया। ये वही गड्ढा है जिसमें 5 साल का मासूम बच्चा खेलते समय गिर पड़ा था और डूबने लगा। जैसे ही बच्चा गड्ढे में डूबा, चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन पानी की गहराई और कीचड़ के डर से कोई भी उस बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए पानी में कूदने का साहस नहीं कर रहा था। इसी दौरान गश्त पर तैनात पुलिसकर्मी गौरव की नजर भीड़ पर पड़ी। जैसे ही गौरव को पता चला कि इस गड्ढे में एक बच्चा डूब गया है, बगैर 1 मिनट भी गवाए, बगैर अपनी वर्दी और मोबाइल की परवाह किए वो सीधे पानी में कूद गए। गौरव तैरना जानते थे। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद गौरव ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कासगंज एटा रोड पर हुआ ये पूरा वाकया पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बच्चे को बाहर निकालते ही उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां शुरुआती इलाज के बाद उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। बच्चे के परिजनों ने भावुक होते हुए पुलिसकर्मी गौरव का आभार जताया और उन्हें वर्दी में भगवान की संज्ञा दे डाली। गौरव के अदम्य साहस और सूझबूझ को देखते हुए कासगंज की पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा ने उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत करने की घोषणा की है। और चलिए बात करेंगे अब हरिद्वार की, जहां से सटे हुए रुड़की में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक युवक की गंग नहर में डूबने की वजह से मौत हो गई। युवक आईआईटी रुड़की का छात्र था जो अपने दोस्तों के साथ गंग नहर के पास टहल रहा था। बताया जा रहा है कि तभी टहलते वक्त आशीष का पैर फिसला और वो सीधे उफनती गंग नहर में जा गिरा। पानी का बहाव इतना तेज था कि आशीष को संभलने का मौका तक नहीं मिला। किनारे खड़े उसके दोस्त मदद के लिए चिल्लाते रहे। कुछ लोग बचाने के लिए दौड़े भी, लेकिन देखते ही देखते आशीष लहरों के बीच गुम हो गया। बनारस का रहने वाला आशीष आईआईटी रुड़की में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, जो अपने दोस्तों के साथ सोलानी पार्क में सुकून के पल बिताने आया था। लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि गंग नहर का ये किनारा उसके लिए जीवन का आखिरी किनारा साबित होगा।
इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के दोस्त सदमे में हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनका दोस्त नहीं रहा। वही हादसे की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से नहर के कोने कोने को खंगाला जा रहा है, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी आशीष का कुछ पता नहीं चला है।